हेलो दोस्तों, आज हम कैपेसिटर के ऊपर कुछ अच्छे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स करेंगे जो कैपेसिटर में पॉसिबल है। जी हाँ बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। जी हाँ बच्चों, ये क्या होती है? ये कैपेसिटिव प्रॉपर्टी होती है एंड इट इज़ नोन एज कैपेसिटेंस। तो पहले तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन ही हो गई। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वो भी कैपेसिटर के ऊपर बेस्ड है। यस बच्चों, क्या कहना चाहता है? द एसआई यूनिट ऑफ द कैपेसिटर इज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। बेटा कैपेसिटेंस जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज को स्टोर करने की। द फिनोमिना ऑफ स्टोरेज ऑफ चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। और जो डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करती है उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। तो इसकी यूनिट क्या होती है? दैट इज फेराड। जी हाँ बच्चों, हमारी जो फेराड या फेराड जो भी आप बोलते हो, दैट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन कह रहा है द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एंड कैपेसिटी C। तो C इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई V, क्योंकि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा Q इज इक्वल टू CV। तो C इज इक्वल टू Q बाई V, तो A ऑप्शन विल बी करेक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं द रेशियो ऑफ चार्ज। यस बच्चों, द रेशियो ऑफ क्या बोला है? चार्ज टू द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी। चार्ज टू द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी मतलब Q बाई V इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू C हो जाएगा। जी हाँ, Q इज इक्वल टू CV होता है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बेटा, व्हेन द कंडक्टिंग स्लैब इज फिल्ड। जी हाँ बच्चों, इज फिल्ड द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर द कैपेसिटेंस। बच्चों देखो, कैपेसिटेंस क्या होता है? देखो, आप अगर फ्री स्पेस में कैपेसिटेंस को बोलें, अगर हम C0 है, अगर उन दोनों के बीच में फ्री स्पेस है और अगर आपने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया C मीडियम K टाइम्स ऑफ दैट मीडियम, तो KC0 हो जाता है। और K जो होता है हमारा कंडक्टिंग स्लैब का, वो होता है इनफाइनाइट। तो Cm कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों, Cm विल बी, Cm का मतलब कंडक्टिंग स्लैब डालने के बाद कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? दैट विल बिकम इनफाइनाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन। जी हाँ बच्चों, व्हेन अ मेटल स्लैब बिटवीन द चार्ज आइडेंटिकल प्लेट्स। मेटल का मतलब एक कंडक्टर की बात कर रहे हो। जी हाँ बच्चों, तो मेटल स्लैब पैरेलल प्लेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। बच्चों देखो, Q इज इक्वल टू CV। अब अगर आप V की बात करें तो Q बाई C इंक्रीजेस टू इन्फिनिटी। जी हाँ बच्चों, तो C इंक्रीजेस, C एकदम से बढ़ जाता है जब मेटल स्लैब डालने पे। तो बेटा जब C बढ़ जाएगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जाहिर सी बात है। यस, पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर 36 का हो जाएगा A, बिकॉज कैपेसिटेंस बढ़ गई बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहना चाहता है? 37 कहना चाहता है टू रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। देखो बच्चों, अगर आप कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालते हैं तो दिस इज A एप्सिलॉन नॉट बाई D। बच्चों तो हमें क्या करना पड़ेगा एग्जैक्टली? अगर हमें कैपेसिटी बढ़ानी है तो A बढ़ाना पड़ेगा, D घटाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है हमें C को डिक्रीज करना है, तो A को डिक्रीज करना पड़ेगा और D को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इंक्रीज्ड। यस बच्चों, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स विल बी इंक्रीज्ड एंड एरिया बिटवीन द प्लेट्स विल बी डिक्रीज्ड इन दिस केस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 मित्रों, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? द पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज मेड अप ऑफ स्टैकिंग इक्वल स्पेस्ड प्लेट कनेक्टेड टुगेदर अल्टरनेटिवली। if capacitance between the consecutive unconnected plates is C, then the parallel combined capacitance। जी हाँ बच्चों, ध्यान से देखेंगे। देखो, अगर आप 2 प्लेट्स लगाते हैं तो एक कैपेसिटेंस आता है। यस, अगर एक और लगा देंगे, 3 लगाएंगे तो 2, 4 लगाएंगे तो 3, 10 लगाएंगे तो 9 और n लगाएंगे तो n-1। n-1 कैपेसिटर्स लग जाएंगे और सारे आपके सीरीज में होंगे। तो सीरीज में सीधे जोड़ देते हैं तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? n-1 इंटू C विल बी द नेट कैपेसिटेंस इन दिस केस। तो आंसर विल बी D। बहुत सिंपल क्वेश्चन अभी हमने किए हैं, एक दो अच्छे क्वेश्चन भी हैं इसमें, आगे हम देखेंगे। अभी द कैपेसिटेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। बच्चों आपको पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। अगर हमें कैपेसिटेंस बढ़ाना है, जी हाँ बच्चों,
तो क्या करना पड़ेगा, डी को घटा दो या फिर ए को बढ़ा दो। तो इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द प्लेट्स, दूसरा बोला है डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। यस बच्चों, डिक्रीज करोगे डिस्टेंस को तो भी आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस को डिक्रीज करोगे, एरिया बढ़ाओगे तो भी। यूजिंग द डाइलेक्ट्रिक, जी हाँ बच्चों, तो सी मीडियम होता है के सी नॉट, तो के अगर इंक्रीज मतलब के इंसर्ट कर दोगे, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दोगे तो भी हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द एबव। क्या हो जाएगा, ऑल द एबव। इन सारे कामों से, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन से, तीनों से हमारा जो कैपेसिटेंस है मेरे प्यारे मित्रों, दैट कैन बी इंक्रीज। तो 39 विल हैव डी ऑप्शन विल बी एक्यूरेटली करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40, जरा ध्यान से देखिए। आपका कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द field of magnitude this Newton per coulomb can be produced by applying this potential. The parallel plate capacitor is separated by, जी हाँ बच्चों, देखो आपको पता है कि E इज इक्वल टू होता है V बाई डी। E इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी। V हमें दिया है 20, D हमें दिया है 400, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 20। यस बच्चों, तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा तकरीबन हाउ मच इट इज़, आई मीन दिस विल बिकम 0.05 मीटर, दैट इज 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। मित्रों क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, ईच प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंडेंसर या कैपेसिटर हैज अ एरिया ऑफ दिस, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ये दे दिया आपको, एरिया दे दिया है 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस उन दोनों के बीच में दे दिया 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ओके। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आपको दे दिया 5। द कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर, बच्चों देखो कैपेसिटी क्या होती है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए आपको, अच्छा देखो, अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे या कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो के टाइम्स बढ़ जाएगा। तो के की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दी है, 5। ए आपको कितना दिया है, 5 इंटू 10 की पावर -4। एप्सिलॉन नॉट का मतलब यहाँ पे है परमिटिविटी, जी हाँ बच्चों, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होती है 8.854 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन में डिस्टेंस डी। डी कितना दिया है, 2 इंटू 10 की पावर -3। आई जस्ट सॉल्व फॉर यू बेटा, जब मैंने इसको सॉल्व किया मेरे प्यारे मित्रों तो मुझे मिला 11 इंटू 10 की पावर -12 फेराड, दैट इज 11 पीको फेराड। 11 पीको फेराड, दैट इज ऑप्शन डी विल बी करेक्ट इन दिस केस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटी। जी हाँ बच्चों, डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, घटती है, किस कंडीशन में बढ़ेगी, किस कंडीशन में घटेगी, वो सारी बातें हम लोग देखेंगे इसमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज कैपेसिटर में क्या होगा एग्जैक्टली चार्ज कैपेसिटर में अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा, देखो इंड्यूस चार्ज ऑन द अपोजिट साइन अपीयर ऑन द ईच सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। बेटा बिल्कुल इसमें जो कंडीशन होगी बिल्कुल सही बात है, चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जब इंसर्ट करोगे आप, कैपेसिटर चार्ज था बच्चों, तो जब इसको इंसर्ट करोगे तो इधर नेगेटिव 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 आ जाएगा, इधर पॉजिटिव 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 आ जाएगा। पहला सही है, चलिए दूसरा देखते हैं। इंड्यूस चार्ज ऑफ सेम साइन, बिल्कुल नहीं बेटा, अपोजिट साइन क्या आएंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटर, नहीं बेटा, ईएमएफ जनरेटेड बिटवीन द प्लेट्स, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, ईएमएफ की बात नहीं है यहाँ पे, चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे। माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप, बिल्कुल नहीं बेटा। तो इसका आंसर 42 का आपका ए हो जाएगा कि जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो अपोजिट साइन के साथ चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। एक फॉर्मूला है बच्चों, आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। इंड्यूस चार्ज डेंसिटी ऑफ द मीडियम में इंसर्ट करने के बाद होता है सिग्मा इंड्यूस चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स, सिग्मा इज द एरियल चार्ज पर यूनिट एरिया की बात हो रही है, सिग्मा 1 - 1 by k where k is dielectric constant, this is standard formula। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है बच्चों, when dielectric is inserted in the space between the plates of the capacitor then, बच्चों अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो क्या चीज़ सेम रहेगा। बच्चों देखो डाइलेक्ट्रिक अगर आप चार्ज कैपेसिटर है, अगर आपने बैटरी नहीं लगा रखी, देखो C इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ C0 हो जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ गया,
Q इज इक्वल टू सी वी होता है, कैपेसिटेंस बढ़ गया। अब बच्चों आपने अगर बैटरी नहीं लगा रखी तो एक्स्ट्रा सप्लाई आएगी नहीं, तो चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बैटरी लगा रखी है, वहाँ पे सप्लाई है, तो फिर चार्ज वगैरह बढ़ेगा, वो सब हम आगे देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि कैपेसिटर चार्ज था, उसमें अगर आप डायलेक्ट्रिक इंसर्ट भी कर दोगे तो चार्ज का अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सप्लाई अगर ऑन है, बैटरी ऑन है, तो चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल को आपने सेम रखा, कैपेसिटेंस बढ़ा दिया तो क्यू भी बढ़ना पड़ेगा। खैर वो आगे देखेंगे अभी क्वेश्चंस में। बिना बैटरी के चार्ज विल बी कांस्टेंट, और बेटा देखो बिना बैटरी के चार्ज विल बी कांस्टेंट और विद बैटरी वी विल बी कांस्टेंट, ये ध्यान रख लेना बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? Which of the following will dielectric slab is introduced in the charge conduction? Which of the following will dielectric, yeah, just a second, dielectric slab is introduced in the following, विल बी सेम बोला होगा, विल बी सेम। जी हाँ बच्चों, विल बी सेम होना चाहिए इसका आंसर। सेम बेटा वही, चार्ज विल बी सेम, क्योंकि हमने बिना वो उसकी बात की क्वेश्चन है, वही लैंग्वेज थोड़ा सा अलग थी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे। 46 की बात करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कैपेसिटी सी। If a medium of dielectric K is introduced between the plates, the capacity of the plates becomes K times of C, that is Kc. Option D will be correct in this case. Question number 47, that is based on energy. एनर्जी के ऊपर बेस्ड है बेटा। एनर्जी के ऊपर कहानी देखेंगे, क्या कह रहा है? इफ चार्ज कैपेसिटर द एनर्जी रिसाइड्स इन द फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। बिल्कुल बेटा, इन द रिसाइड्स इन द फॉर्म ऑफ फील्ड्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में रहती है, इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में नहीं रहती है, एजेस पे भी नहीं रहती है। जी हाँ बच्चों, फील्ड की फॉर्म में रहती है। यस, तभी तो पोटेंशियल होता है और एनर्जी होती है हाफ सी वी स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, तभी पोटेंशियल जनरेट होता है। जी गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, दैट इज 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर सम वर्क इज डन द स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। बेटा ये वर्क डन जो वर्क करते हो वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? एनर्जी की फॉर्म में। सर एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ सी वी स्क्वायर, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है। सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी पुट करोगे, या फिर वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी पुट करोगे। क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो सी से सी कट जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। यस बच्चों, लेकिन 0 से क्यू तक स्कोर किया है, क्यू स्क्वायर बाई सी, डायमेंशनली यही सही है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। वर्क डन विल बी क्यू स्क्वायर बाई 2c विल बी स्टोर्ड इन द बॉडी। जी, आधी वेस्ट हो जाती है, आधी बच जाती है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है उतना डेप्थ में जाने की, हमें क्यू स्क्वायर बाई सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे। द एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर इज गिवन बाय, अभी हमने देखा क्यू स्क्वायर बाई 2c। यस, क्यू स्क्वायर बाई 2c विल बी योर एक्यूरेटली करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहना चाहता है? अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी दिस इज चार्ज टू द पोटेंशियल दिस, द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस। जी हाँ बच्चों, अगर आप एनर्जी स्टोर्ड की बात करेंगे तो यू क्या होता है? सर ये होता है हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी कितना है? दैट इज 10 इंटू 10 की पावर -6। वी इज 1000 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट द अप्रॉक्सीमेटली 5 जूल, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहना चाहता है कि व्हेन द कैपेसिटर ऑफ दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस, द एनर्जी रिलीज। सेम बेटा, हाफ सी वी स्क्वायर लगाएंगे, हाफ सी कितना है यहाँ पे? 8 इंटू 10 की पावर -6। वी इज 100 का होल स्क्वायर and we will get the value of 0.04 joule, that will be your answer. B will be correct in this case. next question बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 पे हम लोग गए तो क्या बोला उसने? द कैपेसिटर ऑफ दिस चार्ज पोटेंशियल दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी। हाफ सी वी स्क्वायर से काम नहीं चलेगा। हाफ सी वी स्क्वायर में अगर सी की वैल्यू बेटा क्यू बाई वी पुट कर दूँ, जी हाँ, और ये वी स्क्वायर कर दूँ तो वी से वी कैंसिल हो जाएगा और फॉर्मूला आ जाएगा हाफ क्यू इंटू वी। क्यू हमारे पास कितना है? 6 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रो कूलम इज दिस द वैल्यू, एंड वी इज 500। आई एम सॉरी 500। जब इसको मैंने सॉल्व किया
तो आई गेट द वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 15 इंटू 10 की पावर -4 जूल, दैट इज ऑप्शन बी। तो ये भी आपका हो गया सॉल्व। नेक्स्ट बात करेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। बच्चों कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। बच्चों क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ कंडेंसर आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो सीरीज में क्या चीज सेम रहता है, चार्ज ऑन ईच कंडेंसर विल बी सेम एंड पोटेंशियल इज डिफरेंट। बिल्कुल सही है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे, इसलिए 54 का आंसर आ जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, इन पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द कैपेसिटर, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द कैपेसिटर्स क्या रहेगा, देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल कैपेसिटर, बिल्कुल सही बात है, कैपेसिटर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। द चार्ज इज शेयर्ड बाय द कैपेसिटर्स इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, बिल्कुल बेटा Q इज इक्वल टू CV होता है, V सेम रहेगा, तो Q1 इज टू Q2 C1 इज टू C2 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा, द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द कैपेसिटर्स यूज्ड, यस द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, जी हाँ बच्चों, इज इक्वल टू द सम ऑफ द कैपेसिटेंस। यस बच्चों, क्या हो जाएगा, सीरीज में आप सिंपली पैरेलल में आप सिंपली क्या कर सकते हैं, पैरेलल में आप सिंपली उनको जोड़ सकते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो सारे के सारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम 56 की। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस हैव एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। यस बच्चों, अच्छी बात है, सीरीज में जब कनेक्ट किए गए तो उनका जो हमारा कैपेसिटेंस आ रहा है वो C1 आ रहा है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C2 आ रहा है अगर पैरेलल में कनेक्ट किए गए। बच्चों देखो, सीरीज में 4 कैपेसिटर्स हमारे कनेक्ट किए गए, आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व इट हियर। 1/C1 इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, क्योंकि सीरीज में हमारा कैपेसिटेंस कैसे जुड़ते हैं, 1/C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, तो C1 विल बिकम C/4, ओके। और पैरेलल में हमारा क्या हो जाएगा, C2 विल बिकम C प्लस C प्लस C प्लस C, मतलब C2 विल बिकम 4C। अगर हम C1/C2 कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा C/4 एंड 4C, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/16 विल बी योर आंसर, दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 57 की। 57 क्या कह रहा है, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस दिस एंड दिस आर कनेक्टेड इन सीरीज, अनदर टाइम इन पैरेलल, इन पैरेलल द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सिंपल सी बात है बेटा, जब आप सीरीज में करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1/C1, यस सेम वही कहानी, 1/3, 1/9, 1/18, एलसीएम इनका होगा 18, ये हो गया 6 to 1। यस बच्चों, 9/18 मतलब 1/C1 इज इक्वल टू 18, C1 इज इक्वल टू 2, C1 कितना आ गया, 2 आ गया। अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे बच्चों तो हम क्या करेंगे, सीधे जोड़ देंगे, 9 × 3 12, 12 और 18 30, तो 2/30 मतलब 1:15 आ जाएगा, दैट इज 1:15 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, हाउ टू अरेंज द 4, यस बच्चों, हाउ टू अरेंज द 4 इक्वल कैपेसिटर्स ऑफ 4 माइक्रोफैराड टू गेट इफेक्टिव ऑफ 3 माइक्रोफैराड। जी हाँ बच्चों, हमें क्या चाहिए कि 4 कैपेसिटर्स को जोड़ा जाए और हमारा इक्विवेलेंट, मतलब 4 कैपेसिटर्स हैं, चारों की वैल्यू 4 माइक्रोफैराड है बच्चों, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस जो आए वो 3 माइक्रोफैराड। अब देखो ऑप्शन से देख लेते हैं हम लोग इसको। ऑप्शन में पहले बोला 3 इन सीरीज, बेटा 3 जैसे सीरीज में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 प्लस 3, बेटा इससे आ जाएगा क्या, 9 4 13, नहीं आएगा बेटा, बिल्कुल नहीं आएगा, जी नहीं बच्चों। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 4 इन सीरीज बोला है, 4 3 देखो बेटा 3 अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे, आई एम सॉरी 3 अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो सीरीज कितना आ जाएगा, 4/3 उतने टाइम्स हो जाएगा, और पैरेलल ऑब्वियसली एक कैपेसिटर बच जाएगा। और इनको अगर हम इसके पैरेलल में जोड़ेंगे तो तो ये हो जाएगा 4 12 4 16/3, नहीं आएगा बेटा पहले से। दूसरे से क्या होगा, 2 पैरेलल 2 सीरीज से भी नहीं आएगा। 3 पैरेलल करके देखते हैं, 3 पैरेलल एंड द थिंग इज लाइक कि
3 अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो बेटा 3 पैरेलल में जोड़ेंगे तो 12, यस, और एक सीरीज़ में मतलब 1/12 प्लस 1/3। आई होप इससे आ जाना चाहिए 12, 4, यस बच्चों 1 और 4, दैट विल बिकम 1/4 है, सॉरी बच्चों, सॉरी, दैट विल बिकम 3, तो 3 माइक्रोफैराड, बिल्कुल सही, सी से आंसर आ रहा है तो आंसर विल बी सी। आप ऑप्शन देख के ट्राई कर लेंगे उसी हिसाब से और आपका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 3 आइडेंटिकल कंडेंसर कनेक्टेड इन पैरेलल, द कॉम्बिनेशन ऑफ द कनेक्टेड इन सीरीज विद क्वेश्चन बोला 3 आइडेंटिकल कंडेंसर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अच्छी बात है। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 1 आइडेंटिकल कंडेंसर इफ द रिजल्टेंट कैपेसिटी इज 3.75। जी हाँ बच्चों, मतलब क्या बोला है, 3 कैपेसिटर्स थे पहले, वो हमारे पैरेलल में जुड़े हुए थे, ओके, सी। अब क्या किया गया, एक हम और ले आए था और उसको हमने उसके सीरीज में जोड़ने के बाद जो हमें इफेक्टिव मिला वो मिला 3.75, 3.75। तो उसने पूछा है द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब देखो बच्चों 3C तो पहले था इनका, C बाद में लिया है, तो नेट निकालेंगे तो 1 + 3C + 1/C इज इक्वल टू 1/3.75, यस और नो, यस ऑफ कोर्स। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 3C हो जाएगा और इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 3, यस, 1/375, दैट विल बिकम हाउ मच, C विल बिकम, इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3/4 टाइम्स ऑफ 3/4 टाइम्स 4/3, या 3/4 टाइम्स ऑफ, जस्ट सॉल्विंग इट, आई एम सॉरी। चलिए बेटा अगर हम इसको लिखते हैं 4/3C इज इक्वल टू 3.75, तो C विल बिकम कितना हो जाएगा 4/3 टाइम्स ऑफ 3.75। इसको सॉल्व किया तो अप्रॉक्सीमेटली 5 आना चाहिए, आंसर विल बी 5 इन दिस केस, क्वेश्चन नंबर 59 विल हैव 5 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो बच्चों हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए हैं कैपेसिटर्स के ऊपर, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम